2018 में 3 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था। उस बच्ची को आपने किस खेत में पाया था? हमें लेके चलिए उस खेत में, बताइए सारे देश को कि ये बच्ची उस खेत में गई थी। और क्या आप लोग आए दिन उठाकर जस्टिस फॉर सुशांत, जस्टिस फॉर कंगना, जस्टिस फॉर सलीम, जस्टिस फॉर सुरेश, तमाम ऐसे मैसेज फॉरवर्ड करते रहते हैं। एक वक्त था जब भाजपा ने नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये नारा कब का धुआं धुआं हो गया, क्योंकि जो नया नारा है वो है बेटी जलाओ अपराधी बचाओ। जय हिंद के साथ अपनी बात शुरू करता हूं। और हम में से कितने लोग ये जानते हैं कि देश में रोजाना सैकड़ों बलात्कार होते हैं, लेकिन उन सैकड़ों बलात्कार में से कितने बलात्कार ऐसे हैं जिनको अखबार में जगह मिल पाती है, मीडिया में जगह मिल पाती है, जिनकी एफआईआर दर्ज हो पाती है, या जिसमें पीड़िता को इंसाफ मिल पाता है। मुट्ठी भर मामले ऐसे हैं जिनके बारे में आप जानते हैं, या जिनको अखबार में जगह मिल पाती है या इंसाफ मिल पाता है। अन्यथा 98% मामले तो ऐसे होते हैं जिसमें पीड़िता का डरा धमकाकर मुंह बंद कर दिया जाता है, फैमिलीज को डरा दिया जाता है, और उनकी यहां तक कि एफआईआर तक दर्ज नहीं की जाती। उल्टा उनको बदसलूकी भरे जवाब दिए जाते हैं कि आपकी बेटी किसी के साथ भाग गई होगी। तमाम ऐसे मामले रोजाना सामने आते हैं। हाथरस में जो हुआ, गुड़िया का बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई, उसकी आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि हमारे एक जुझारू कर्मठ नेता, जिनका एक विवादास्पद बयान आता है, और अपने बयान में वो जो बातें कहते हैं, मुझे लगता है कि अगर आप सुनेंगे तो आपका भी खून खौल उठेगा। आपको ये बात जरूर सुननी चाहिए। लड़की ने लड़के को बुलाया होगा बाजरे के खेत में, चूंकि प्रेम प्रसंग था। सब बातें सोशल मीडिया पर भी हैं, चैनलों पर भी आ चुकी हैं। पकड़ ली गई होगी, अक्सर यही होता है खेतों में। ये जितनी लड़कियां इस तरह की मरती हैं, ये कुछ ही जगहों पे पाई जाती हैं। ये गन्ने के खेत में पाई जाती हैं, अरहर के खेत में पाई जाती हैं, मक्के के खेत में पाई जाती हैं, बाजरे के खेत में पाई जाती हैं, ये नाले में पाई जाती हैं, झाड़ियों में पाई जाती हैं, जंगल में पाई जाती हैं। ये धान के खेत में मरी क्यों नहीं मिलती हैं? ये गेहूं के खेत में मरी क्यों नहीं मिलती हैं? इनकी मरने की जगह वही है, और कहीं पे घसीट के नहीं ले जाई जाती हैं। कोई इनको घसीट के ले जाके देखता नहीं कि इनको घसीट के ले जाया गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चीजें हो रही हैं समाज में, ये बहुत बड़ा पतन है। और मैं अपने समाज से कहना चाहूंगा कि अब वो दिन ना आने दें कि लड़की पैदा होते हुए मार दी जाए या सती प्रथा दोबारा लागू कर दी जाए। और मैं उन लड़कों को, निर्दोष लड़के हैं, सीबीआई इंक्वायरी हो गई है, उनको छोड़ा जाए। और ये नतीजा है आपकी वोट का। देखिए कितना गंदा नतीजा है। जिन नेताओं को आपने भारी मतों से जिताया और अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके हाथ में सौंप दी, वो इस तरह की बयानबाजी करते हैं। और अगर बलात्कार की असली वजह खेती है तो मुझे बताइए नेताजी, मैं जानना चाहता हूं कि 2 महीने पहले 3 साल की बच्ची से लखीमपुर खीरी में जो बलात्कार हुआ, उस बच्ची को आपने किस खेत में ढूंढा था? उस बच्ची को ढूंढते हुए आप किस खेत में गए थे, वो बताइए। 2018 में 3 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था। उस बच्ची को आपने किस खेत में पाया था? हमें लेके चलिए उस खेत में, बताइए सारे देश को कि ये बच्ची उस खेत में गई थी। 3 महीने की बच्ची जो अपनी आंखें हाथ पैर भी ढंग से नहीं खोल पाती है, वो आपको खेत में मिली थी। इस तरह की बयानबाजी करते हैं आप। निर्भया 2012, कौन भूला है? कोई नहीं भूला। क्या वो भी खेत में मिली थी? क्या उसका बलात्कार भी खेत में किया गया था? आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बयानबाजी करते हुए। इस देश में कोई महिला सुरक्षित नहीं है, 3 महीने की बच्ची सुरक्षित नहीं है। आप क्या गारंटी लेते हैं 20, 25, 30, 50 साल की महिलाओं की? कोई गारंटी नहीं लेते आप। आपको सिर्फ अपना वोट बैंक सीधा करना है और अपने मित्र अपराधी साथियों को छुड़ाना है, उनकी तरफदारी करनी है। लेकिन ये जनता सब जानती है और आगे आने वाले टाइम में आपको जवाब जरूर मिलेगा।
शर्म आनी चाहिए आपको अपने इन बयानों पर। किस तरह के भद्दे बयान आप देते हैं। और अगर कोई खेत में गया भी है तो इसका क्या मतलब है कि आपको लाइसेंस मिल जाता है कि आप जाएं और उसके साथ बलात्कार करें? किसने हक दिया आपको ये कि आप जाएं और किसी भी खेत में काम कर रही लड़की को या घूमने जा रही लड़की के साथ बलात्कार करें? किसने आपको यह अधिकार दिया? और आपको यह अधिकार किसने दिया कि आप ऐसे अपराधियों का समर्थन करें, ऐसे अपराधियों को बचाने की कोशिश करें और हमारी पीड़ित जो बच्चियां हैं उनके खिलाफ ऐसी बयानबाजी करें? एक वक्त था जब भाजपा ने नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यह नारा कब का धुआं धुआं हो गया, क्योंकि जो नया नारा है वो है बेटी जलाओ अपराधी बचाओ और सबूत मिटाओ सरकार बचाओ। क्योंकि जिस तरीके से रात के अंधेरे में बड़ी ही दिलेरी दिखाई हमारी पुलिस ने, यूपी पुलिस ने, वहां के डीएम, एसपी और वहां का पूरा पुलिस प्रशासन जिस एकजुटता के साथ अंतिम संस्कार में जुटा था कि उन्होंने इतना भी जरूरी नहीं समझा कि उसके परिवार को उसका चेहरा तो देख लेने दे। और ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वो बेटी दलित थी, वो एक गरीब फैमिली से थी। अगर वो एक नेता की बेटी होती या किसी अमीर फैमिली से होती तो ये सारे पुलिस वाले दुम हिलाकर पीछे पीछे भाग रहे होते। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आपकी बच्ची बेटियों की सुरक्षा आप ही के हाथ में है। मत फंसिए इन नेताओं के चक्रों में, मत आइए इनकी झूठे वादों में, इनकी झूठी बातों में। ये क्या कहना चाहते हैं कि आपकी बेटी कहीं भी जाएगी तो उसको वो लाइसेंस लेके चलती है कि आओ मेरे साथ बलात्कार करो क्योंकि मैं खेत में गई थी, या मैं रात के अंधेरे में बाहर निकली थी, या मैं रात के अंधेरे में देर रात नौकरी करके आ रही थी, इसलिए आपको अधिकार मिल जाता है कि आप उसके साथ बलात्कार करें। लेकिन हमारी सरकार देखिए कि ऐसे नेता बयानबाजी करते हैं, उल्टे सीधे बयान देते हैं और इन पर कोई एक्शन नहीं होता। लेकिन इस बयान के बाद शायद मुझ पर एक्शन जरूर हो सकता है, क्योंकि आलोचनाएं बर्दाश्त नहीं है। आलोचनाएं बर्दाश्त नहीं है। आलोचना ना करें, आंखें बंद कर ले। अपराध हो रहा है, आंखें बंद कर ले। आपने देखा यही सबसे बड़ा अपराध है। अपराध हुआ थोड़ी था, अगर आप आंखें बंद कर लेते तो अपराध हुआ ही नहीं था। क्योंकि आपने आंखें खोले रखी, इसलिए अपराध आपने देखा और इसलिए अपराध आपको लगा। अगर आप आंखें बंद कर लेते तो अपराध हुआ ही नहीं था। यह आपकी गलती है कि आपने आंख क्यों खोल के रखी। यह आपको तर्क मिल सकते हैं और एक बड़ा तबका आपको इस तरह के उल जलूल तर्क भी दे सकता है। ऐसे में जरूरी है कि अपनी महिलाओं, अपने बच्चे बेटियों की सुरक्षा स्वयं करें, किसी पर आश्रित न रहे, क्योंकि पुलिस के पास जाने पर तो आपको पता ही है किस तरह के जवाब सुनने को मिलते हैं। क्योंकि ये पुलिस सिर्फ पैसा और पावर के पीछे दुम हिलाती है। गरीब और मिडिल क्लास लोगों के लिए इनके पास ना ही रजिस्टर में जगह है एफआईआर दर्ज करने के लिए और ना ही अपराधी को पकड़ने के लिए इनकी गाड़ी में पेट्रोल। लेकिन मैं जानता हूं कि आपको इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रेप तो इस देश में आम है, आए दिन होते हैं। कब तक आप चिल्लाएंगे, कब तक आप चिल्लम चिल्ली करेंगे? आए दिन कोई फिल्म स्टार थोड़ी मरता है ड्रग्स लेके, फांसी लगा के। आए दिन किसी चर्ची महिला का ऑफिस थोड़ी गिराया जाता है जब वो मुंबई को पीओके कह देती है। ये बहुत कम होता है, ये कभी कभी होता है, इसलिए इस पे इंसाफ दिलाना जरूरी है। महिलाओं पे अपराध होता रहे, सदियों से होता आ रहा है, इसमें आपको और मुझे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन एक व्यक्ति के आत्महत्या करने पर पूरा देश, पूरा मीडिया, पूरा गोदी मीडिया, पूरा प्रशासन एक हो गया। बिहार की सरकार इंसाफ दिलाने के लिए सुशांत के पोस्टर लगाए, ना भूले हैं ना भूलने देंगे। और उसी बिहार में उसी वक्त एक महिला के साथ पंचायत ने ऐसा घिनौना व्यवहार किया, उसके कपड़े उतारे गए, सरेआम उसका वीडियो बनाया गया, गुप्तांगों पर वार किया गया। और ये वही बिहार है जो सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने की बात कर रहा है।
कितनी दोगली राजनीति हो गई है। एक चर्ची ने कहा कि मुंबई पीओके हो गया है, तो आपने उसको Y+ सिक्योरिटी दे दी। और क्या आप लोग आए दिन उठाकर जस्टिस फॉर सुशांत, जस्टिस फॉर कंगना, जस्टिस फॉर सलीम, जस्टिस फॉर सुरेश, तमाम ऐसे मैसेज फॉरवर्ड करते रहते हैं। क्यों कभी आप ये नहीं बोलते जस्टिस फॉर ऑल? क्यों कोई कैंडल मार्च इसलिए नहीं निकाला जाता कि सभी को न्याय दिलाएं? क्यों कैंडल मार्च निकाला जाता है किसी इंडिविजुअल के लिए? आपको कैंडल मार्च निकालना है तो निकालिए सरकार के खिलाफ, उस कानून व्यवस्था के खिलाफ जिसके चलते अपराध होते हैं। सदियों से अपराध होते आ रहे हैं, लेकिन आज तक भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। मैनिफेस्टो में, सरकार के मैनिफेस्टो में दावा किया जाता है कि हमारे लिए महिला की सुरक्षा सर्वोपरि है। हर सरकार आती है, दावा करके चली जाती है, लेकिन महिलाओं की स्थिति वही की वही है। 2012 में जब आपने इतना बड़ा कैंडल मार्च किया, उसके बाद कुछ बदला? आज फिर आपने कैंडल मार्च किया। और क्यों हम कैंडल मार्च नहीं करते उस मैनिफेस्टो के खिलाफ जिसमें चीख चीख कर यह लिखा जाता है कि महिलाओं की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। सदियां गुजर गई, लाखों बेटियां अपनी जिंदगी तबाह कर इस देश को छोड़ के चली गई, लेकिन कुछ नहीं बदला। आप और मैं चिल्लाते ही रह गए। किसी इंडिविजुअल के खिलाफ धरने पे या मार्च निकालने से कुछ नहीं होगा। हमें इंसाफ चाहिए हर उस व्यक्ति के खिलाफ जो मंदी के चलते जिसने अपनी जान गंवाई, जो पैदल चल के अपने घरों तक पहुंचा और अपनी जान गंवाई, जिसने नोटबंदी की लाइन में लगकर अपनी जान गंवाई, महिलाएं जिनका रेप हुआ, लोग जो दंगे में मारे गए, ऐसे लोग जो बेरोजगारी के चलते, मंदी के चलते जिन्होंने खुदकुशी कर ली। हर उस व्यक्ति को इंसाफ चाहिए। हर उस व्यक्ति के लिए बोलिए जस्टिस फॉर ऑल। ये जस्टिस फॉर तेरा मेरा करने से कुछ नहीं होगा। जस्टिस हमारा बोलिए, जस्टिस हमारा।